हेलो एवरीवन। हम लोग का थर्ड स्लाइड है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक का। हाइड्रोजन में हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में बेसिक टर्म्स पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में, हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के बारे में एंड इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सेकेंड में हम लोगों ने बात करी है फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दो फॉर्म्स होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो पैरा में आप लोगों ने देखा प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अराउंड जो रोटेशन होता है उससे डिसाइड करते हैं हम लोग कि कौन सा पैरा है, कौन सा आपका जो है वो ऑर्थो है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी है कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्राइड्स की। पूरे के पूरे प्रोडक्ट टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक, चारों ब्लॉक्स के द्वारा जो बनाए जाने वाले हाइड्रोजन हाइड्राइड्स हैं, हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं, उन सभी की बात करी कि उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अभी हम लोग का थर्ड स्लाइड है। थर्ड स्लाइड में हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के दो ऑक्साइड्स के बारे में बेसिकली यहाँ पे बताया गया आपको, एक तो H2O और H2O2। तो सबसे पहले वाटर के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझिएगा अच्छे तरीके से। वाटर क्या होता है, वाटर के 3 फेजेस होते हैं, उन सारी चीज़ों को स्टडी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन बताया गया है H2O और D2O के बीच में। H2O वाटर एंड D2O जो होता है वो हैवी वाटर होता है। इन दोनों के बीच में बहुत स्लाइटली वेरिएशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो D2O के पास जो है वो 20 एंड H2O के पास अगर बात करते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट में बहुत स्लाइटली वेरिएशन होता है, जैसे कि यहाँ पे H2O का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 273 केल्विन, वेरेज यहाँ अगर इसकी बात करें अपन तो ये मेल्टिंग पॉइंट होता है D2O का 274 केल्विन। सिर्फ 1 केल्विन का वेरिएशन है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर अपन बात करें तो 373 केल्विन है, यहाँ 376 केल्विन है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। जो हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन का बेसिकली 3 स्ट्रक्चर हैं, मतलब ये 3 फॉर्म्स में रहता है, प्रेजेंस रहता है, तो उसी के व्याप पे इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर जो है वो आप देखिएगा 3 फेजेस आर कंसिडर्ड हियर। एक तो गैस फेज होता है, लिक्विड फेज होता है, और एक आपका सॉलिड फेज होता है। तीनों फेज में क्या क्या इसके प्रॉपर्टी, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, किस तरीके से ये प्रेजेंट रहता है, उसकी बात करते हैं हम लोग। गैस में सबसे पहले बात करते हैं स्टीम की। डिस्क्रीट यूनिट ऑफ H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल्स के अलग अलग यूनिट होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है बेंट बी और एंगुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पे आप इसके लिक्विड फॉर्म की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये आप जुड़े रहते हैं। आपको ये फिगर बनाया हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। आप सॉलिड फेज की बात अगर अपन करें तो सॉलिड फेज में क्या होता है, क्रिस्टलाइन इनऑर्गेनिक सॉलिड विद एन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। आइस कंसिडर्ड टू बी ए मिनरल, एक मिनरल की तरह आइस को हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है दिखाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं जो आइस होता है, आइस का वॉल्यूम आप जानते हैं, आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है। ठीक है ना, कैसे तैरता है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है ज़्यादा हो जाता है। और वॉल्यूम ज़्यादा होने के पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पे कुछ वॉइड यानी कि वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाता है। वैकेंट स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने फिगर में दिखाए हुए हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो भी हैं चेन से जुड़े हुए हैं और इनके बीच में वैकेंट स्पेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये आइस के बारे में कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे दिए गए हैं। ड्यू टू वैकेंट स्पेस डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। यहाँ इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने की वजह से वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। वाटर मॉलिक्यूल इन आइस फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में आइस फॉर्म में, आइस फेज की बात कर रहा हूँ, उसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। सॉलिड आइस हैज़ 2 स्टेट्स। सॉलिड आइस जो होती है 2 स्टेट्स में रहती है। एट 1 बार एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है
वो आपका होता है हेक्सागोनल लैटिस। ठीक है, हेक्सागोनल लैटिस होता है। एट लो टेम्परेचर पे अगर बात करें तो ये क्यूबिक लैटिस होता है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं इसी में, इस आइस में, फॉर सेम मास, एक इसके वॉल्यूम का कंपैरिजन की बात भी कर रहे हैं। आइस का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम आप सब जने जानते हैं अच्छे तरीके से। आइस का जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है वाटर के कंपैरिजन में। क्यों ऐसा होता है? अगर हम लोग 18 ग्राम आइस 18 ग्राम लेते हैं वाटर का, उसका वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कंपैरिजन में। ठीक है, तो आइस में क्या होगा, 18 वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी जो होती है आइस की डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे साइन के थ्रू दिखाया गया है, आप लोगों को देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। जब वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसके लिए अगर बात करें हम लोग, तो इसमें लिक्विड होता है और इसकी डेंसिटी जो थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसकी वजह से देखिए, अगर डेंसिटी डाउन मतलब डिक्रीज होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसीलिए जो आइस होती है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ आइस ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो आपका कम होता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में आपको बता दूं मैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है जिस पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वाटर की, और इसके ऊपर जाने पे या नीचे जाने पे, दोनों केसेस में ही डेंसिटी जो है वो घट जाती है। ठीक है, ऑलवेज घट जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखाया गया है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर बेसिकली बात करें तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ग्राम पर ml एंड डिक्रीजेज एट एबव और बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों केसेस में ही डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है समझना इस चीज़ का। इसका एक्सप्लेनेशन है, बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज हम लोगों ने एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस लिया, ठीक है, अब उसको क्या करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं एक बार, देखना। एज इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्यू टू ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड द वाटर मॉलिक्यूल विल कम टुगेदर एंड वॉल्यूम डिक्रीज, सो डेंसिटी इंक्रीज टिल 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे समझना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस लिया हम लोगों ने, और जैसे ही टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ाया तो इससे क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पास पास आना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है वो आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है, डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, सॉरी, वॉल्यूम डिक्रीज डेंसिटी इंक्रीज, डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जब वाटर मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो जो डेंसिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी, जबकि वॉल्यूम में आपका वो घट जाएगा। ठीक है, अभी आइस का जो वॉल्यूम होता है आप जानते हैं ज़्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर को जैसे ही आपने बढ़ाया तो उससे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में जो वॉल्यूम है वो आपका कम हो जाएगा, जबकि डेंसिटी जो है बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगी, कब तक बढ़ेगी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जाते हैं ना, 4 पे आके मैक्सिमम डेंसिटी हो जाएगी आपकी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर की बात अपन करें, एबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन वाटर स्टार्ट ब्रेकिंग एंड वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट सेपरेटिंग, देयरबाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन डेंसिटी। समझना यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज होने की फिर से बात आ गई है। क्यों ऐसा हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अब उनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इससे क्या होता है कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही सेपरेट होते हैं तो जब सेपरेट होंगे तो क्या होगा, इससे जो इसकी डेंसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से दोनों केसेस में ही डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आप ऊपर जाइए या नीचे जाइए, दोनों केस में क्या हो जाता है, घट जाती है। ठीक है ना। हाईएस्ट डेंसिटी की अगर अपन बात करें तो वो कहाँ होती है आपकी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिए इसको अच्छे तरीके से। आगे हम लोग बात कर रहे हैं वाटर के पोलर नेचर ऑफ वाटर। वाटर का जो पोलर नेचर होता है उसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे वाटर का स्ट्रक्चर हमने बना के आपको दिखाया हुआ है। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक ऑक्सीजन का एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन टू बाद ऑक्सीजन। यहाँ पे पार्शियली जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर जो है प्लस चार्ज है।
और ये जो डायपोल मोमेंट है वो ऑक्सीजन की ओर टुबार्ड ऑक्सीजन लग रहा है दोनों हाइड्रोजन से, ठीक है। और ये जो आपके लॉन पेयर हैं, इन लॉन पेयर से बाहर की तरफ लग रहा है। तो आपका जो नेट डायपोल मोमेंट आ रहा है ओवरऑल ये आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू है वो भी आपको दिया गया है म्यू, ये 1.84 डेप, ठीक है। ये पोलर सॉल्वेंट होता है, और पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से इसकी कुछ चीज़ें और आ जाती हैं सामने, क्या क्या, जैसे कि वाटर हैज़ हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 84। वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 84 होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसी वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, जो कि अपने अंदर किसी भी कंपाउंड, किसी सारे के सारे सब्सटेंस है मैक्सिमम जो इसके अंदर डाइल्यूट हो जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो डिज़ोल्व हो जाते हैं अच्छे तरीके से। लाइक डिज़ोल्व लाइक वाटर कैन डिज़ोल्व आयनिक कंपाउंड। वाटर एक ऑल्सो आयनिक कंपाउंड होता है, इस वजह से क्या होता है कि ये आयनिक कंपाउंड्स एंड पोलर कंपाउंड्स को इजीली डिज़ोल्व कर देता है, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रेटेड कंपाउंड्स। हाइड्रेटेड कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन है उसकी हम लोग बात करें, ये काफ़ी अच्छा और समझने वाला पॉइंट है, समझना इसको। हाइड्रेटेड कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड कंपाउंड्स। अभी अगर बात करते हैं तो फर्स्टली जो CuSO4 है, CuSO4 यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये एनहाइड्रस, ठीक है ना, सिर्फ CuSO4 है तो ये एनहाइड्रस CuSO4 है। अगर CuSO4.5H2O लिखा हुआ है जिसका मतलब ये हाइड्रेटेड, यहाँ पे आपका जो वाटर का मॉलिक्यूल भी यहाँ CuSO4 के साथ अटैच्ड है, यानी कि वाटर के साथ CuSO4 है, तो ये हाइड्रेटेड है, ठीक है ना। तो इस H2O जो CuSO4 के साथ में है, इस H2O को एक्चुअली में बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बट ये हर केस में नहीं होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नॉट इन एवरी केस, सो बी स्टडी हाउ मैनी टाइप्स हाइड्रेशन। यहाँ पे जो वाटर है हमेशा इस तरीके से अटैच नहीं रहता है, अलग अलग बॉन्ड से अटैच रहता है, तो वही स्टडी हम लोग को यहाँ पे करनी है। कोऑर्डिनेटेड वाटर, कोऑर्डिनेटेड वाटर का मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपली कोऑर्डिनेटेड यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से थ्रू अटैच्ड हैं तो वो वहाँ पे वाटर जो होगा वो आपका कोऑर्डिनेटेड वाटर होगा, नॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और कोऑर्डिनेटेड वाटर दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिए इस तरीके से। वाटर बॉन्डेड विद कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, ठीक है, आपके मैं दो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ले रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड भी बोलते हैं। CrH2O6, ठीक है, एक आपका निकेल H2O6 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे Cr जो है क्रोमियम, उसको 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं। यहाँ पे हियर वाटर बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम, ये क्रोमियम जो आपका सेंट्रल मेटल एटम CMA इसको बोलते हैं विद कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के थ्रू वाटर यहाँ पे अटैच्ड है तो इसको अपन कोऑर्डिनेटेड वाटर बोलते हैं। सेकंड, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो अटैच्ड होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखना वाटर बॉन्डेड विद हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल एंड वाइट विट्रियोल, 3 आपके पास है। तीनों के तीनों मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग, ठीक है ना, बल्कि तीनों में एक ही जैसा केस होता है, समझना अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है CuH2O4, ठीक है, ये आपका ब्लू विट्रियोल है। तो यहाँ पे आपके 4 जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड ये स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, जब आप इसको हीट करोगे। चलिए आगे बताते हैं। डॉट SO4.H2O, यहाँ पे जो H2O जुड़ा हुआ है ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, यानी कि वीक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, जबकि कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं ये स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं। यानी कि जब अपन इसको हीट करते हैं CuSO4.5H2O को, तो आप जब इसको हीट करोगे तो फर्स्टली एक जो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये पहले रिमूव होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड जो H2O है ये पहले रिमूव होगा, उसके बाद जो रिमेनिंग अंदर कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये उसके बाद रिमूव होगी। रिएक्शन आपको देखो यहाँ पे दिखाया गया है। CuSO4.5H2O को जैसे आप हीट करते हैं तो CuSO4.4H2O मिलता है, यानी कि एक H2O जो बाहर
था आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड वो बाहर निकल जाता है, पहले वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट CuSO4, फिर इसको अलोंग और हीट करते हैं, ठीक है ना। जब आप इसको और हीट करोगे ज़्यादा तो आपका जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल है वो भी वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको CuSO4 सॉलिड सिर्फ मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से आपका जो है सेकेंड वाला होता है ग्रीन विट्रियोल, ठीक है, और वाइट विट्रियोल ऑल्सो। तो ग्रीन विट्रियोल में भी यहाँ पे आप देख रहे हो एक H2O मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है और बाकी जो 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं वो आपके डायरेक्ट CMA यानी कि सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड, ये कभी भी पूछा नहीं गया है, इंटरस्टिशियल वाटर। इंटरस्टिशियल वाटर क्या है? इंटरस्टिशियल साइट्स में वाटर जब एंटर कर जाता है, फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, तो उस वाले केस में यहाँ पे क्या होता है कि इस वाटर को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल वाटर। तो यहाँ पे क्या है समझने की चीज़, वाटर ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल साइट्स, ये एक एग्जांपल आपको सिर्फ सिंपली याद रखना है, BaCl2.2H2O। यहाँ पे H2O जो है आपका इंटरस्टिशियल साइट्स के बीच में ट्रैप हो गया। हियर वाटर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइड यानी कि भरा हुआ है उसने इंटरस्टिशियल साइट्स इन BaCl2 लैटिस। BaCl2 लैटिस जो बनता है उस लैटिस के अंदर जो आपके इंटरस्टिशियल साइट्स होते हैं उनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल फंस जाता है। तो बेसिकली ये 3 टाइप के थे आपके, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे अपन ने कोऑर्डिनेटेड वाटर की बात कर ली, कोऑर्डिनेटेड वाटर के बाद में ये थर्ड जो आपका इंटरस्टिशियल वाटर की बात कर ली, और जो सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर की बात कर ली। ये 3 टाइप के हैं, तीनों आपने समझ लिया अच्छी तरीके से, बहुत ईजी है, सिंपल सा है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।